जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। पंजाब के ऐतिहासिक शहर होशियारपुर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय राजकुमारी दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1948 में पंजाब के फाजिल्का शहर में हुआ। बाल्यकाल से ही आपको पूजा पाठ, व्रत, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने का बेहद शौक था। पहली बार सन 1957 में आप इस संस्था के संपर्क में आए। बहनों का सात्विक जीवन और अलौकिक परिवार की प्रेमपूर्ण भासना से मुग्ध होकर आपने अपना जीवन प्रभु अर्पण कर दिया। सन 1961 में फाजिल्का में ही मातेश्वरी जगदम्बा से मिलने का सौभाग्य मिला और सन 1963 में संस्था के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा से संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में मिले। दादियों की विशेष पालना लेते हुए आपने सन 1965 से जलंधर, मोगा, सोलन, शिमला आदि स्थानों पर सेवा देते हुए सन 1982 से होशियारपुर में अपनी विशेष ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं। वर्तमान समय एक सेवा केंद्र और 5 गीता पाठशालाओं के 500 से भी अधिक विद्यार्थी आपके सानिध्य में मम्मा बाबा की साकार पालना का अनुभव करते हैं। और मेरे लौकिक माता पिता दोनों ही बहुत ही पूजा पाठ, व्रत नेम, भक्ति मार्ग में धार्मिक ख्यालातों के थे और हम भी माँ बाप के संस्कारों को देखते हुए, जैसे हमारे माता पिता घर में पूजा पाठ, नित्य नेम सब कुछ करते थे, तो हम बच्चों के ऊपर भी उसका बहुत प्रभाव था। हम 4 भाई 2 बहनें हैं और हम छोटी सी उम्र के अंदर जब से हमने होश संभाली है, हमने देखा है कि घर के अंदर बहुत भक्ति भाव होने के कारण हम बच्चों के ऊपर ऐसा प्रभाव था कि हम भी कुछ भी जब भी जल ग्रहण करने के बगैर पूजा पाठ करते, फिर औरों को भी जो है अपने प्रेम भाव से
हर एक को यही कहते थे कि इस पूजा पाठ के बगैर आपको जो है कुछ भी जीवन में प्राप्त नहीं होने वाला। जैसे भक्ति मार्ग में माता पिता भक्ति करते थे, सुबह उठ करके हमने भी जाकर के पहले नित्य नेम करना, फिर जाकर जल ग्रहण करना। ऐसे ही हमारे पिताजी गुड़ शक्कर के बहुत बड़े आड़ती थे। उन्होंने अपने जीवन के अंदर एक गुरु धारण किया हुआ था। कोई भी शहर में गुरु आता था, उनको घर में खाना खिलाना, उनसे जो है उनके घर में अपने घर में बुला करके उनको अच्छी तरह से उनकी आओ भागत करनी और उसको फिर जो है गुरु दक्षिणा दे करके हर प्रकार से वो जो है उनको ये सेवा करके फिर उनको हर प्रकार से खुश करते थे। वो हर वर्ष हरिद्वार में उनकी सेवा के लिए 1 मास जरूर जाते थे। जब वो हरिद्वार जाने लगे, उनको 2 दिन जाने से पहले उनको एक सपना आया। 4 बजे सुबह जैसे वो सो रहे हैं और वहाँ सीढ़ियों से 2 सफ़ेद वस्त्रधारी बहनें जो है नीचे उतरी सीढ़ियों से। हमारे पिताजी को कहा कि भाई साहब उठो, अब सोने का टाइम नहीं है। आपके भक्ति का फल देने के लिए भगवान जो है वो सृष्टि पर आ चुका है। वो आपको भक्ति का पूरा पूरा फल देने के लिए, अभी आपको भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फल देने के लिए आया हुआ है। तो ये सपना जैसे पिताजी ने देखा, 2 दिन के बाद हरिद्वार गए। तो हरिद्वार से गंगा स्नान करके घर में वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था हरिद्वार में। तो आप सच मानिए कि वही 2 बहनें जो पिताजी ने 2 दिन पहले सपने में देखी थी, वही 2 बहनें स्टेज पर बैठी हुई है। और वही बहन जो है जो सपने में कह रहे कि भाई साहब उठो, सोने का टाइम नहीं है, अब भगवान आपका भक्ति का फल देने के लिए आ चुका है। और वही बहन जो है उस समय पब्लिक के अंदर यही महावाक्य जो है उच्चारण कर रही है। तो हमारे पिताजी को पूरा ही विश्वास हुआ कि मुझे जो भी यहाँ से सत्यता की जो बातें मिलनी है, परमात्मा की जो प्राप्ति होनी है, मुझे इसी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से ही होनी है। और जब घर में वापस लौटे 1 मास के बाद, तो उन्होंने आके परिवार में बात की। उन्होंने बताया कि ऐसे ब्रह्मा कुमारी आश्रम का मैं 1 वीक कोर्स भी करके आया हूँ और मैं उन बहनों को वहाँ बुलाना चाहता हूँ फाजिलका के अंदर। तो उन्होंने साकार बाबा को पत्र लिखा। उस समय साकार बाबा ने जैसे पत्र के अंदर उन्होंने कहा कि मेरे को 2 बहनें चाहिए, मैं फाजिलका के अंदर प्रोग्राम करवाना चाहता हूँ। तो साकार बाबा ने वही 2 बहनें, हरिद्वार की बहनें दोनों ही, जो निर्मला दीदी जयपुर में राजा पार्क के जो इंचार्ज, अब वो अव्यक्त हो चुके हैं, शरीर छोड़ दिया है, बाबा ने उन्हों को और वो एक छोटी बहन को साथ में वहाँ फाजिलका में भेजा। तो पिताजी ने हमारे अपने घर में ही ऊपर के पोर्शन में बहनों को रखा और ब्रह्मा कुमारी आश्रम का वहाँ बोर्ड भी लगाया। हम नीचे रहते थे और बहनें ऊपर थी। तो जब हमने बहनों का जीवन देखा, जैसे बहनें हमारे घर में आई, हम बहुत छोटे थे, 1957 की बात है और 1948 का हमारा बर्थ है। 1957 के अंदर हम 8-9 साल के थे, हमको कुछ भी पता नहीं था। जैसे घर में हमने बहनों को देखा और बहनों के अंदर इतना अपनापन, जैसे बहनों को देखते ही लगा कि हम सिर्फ 2 बहनें नहीं हैं, लेकिन हम 4 बहनें हैं। लौकिक में हम 2 बहनें हैं, लेकिन ये 2 बहनें जो बाबा ने भेजी हैं, ये भी हमारी जो है
सगी बहनें हैं, 4 बहनें हैं हम, तो बहनों से अपनापन महसूस हुआ और साथ में बहनों की सादगी देख करके और साथ में उन्हों का प्रेम भाव से बात करते हुए देखकर हम इस बात से बहुत एक प्रभावित हुए कि अगर हमने जीवन बनाना है तो हमने इन बहनों जैसा ही बनाना है। हमने दुनिया के अंदर नहीं जाना, दुनिया का जीवन हमको पसंद नहीं है, हमने बहनों जैसा जीवन बनाना है। ऐसे हम दोनों ही बहनें एक पर भोग पर बैठे थे। वीरवार का भोग लग रहा था, 12 बजे शुरू में भोग लगता था। हम दोनों बहनें भोग पे बैठी हैं। पिताजी को साक्षात्कार हुआ, जैसे बाबा ने कहा ये दोनों बच्चियां ये आपकी नहीं है, दोनों बच्चियां, ये दोनों बच्चियां मेरी ही है। तो पिताजी ने हम दोनों ही बहनों के हाथ पकड़ के, जो बहन भोग लगा रही थी, बाबा ने जैसे उनको प्रेरणा दी, उनको गोद के अंदर हमको बिठाया बहन के कि ये बच्चियां आज से आपकी हैं। तो ऐसे हमारे को जीवन के अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली और बचपन से मेरे जीवन की यही धारणा रही कि मैंने हर एक के गुण ही देखने हैं। अब गुण किसी की बुराई जो है मैंने अपने चित्त पर नहीं रखी। किसी को बुरा देखते हुए भी मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी भगवान का बच्चा ही है, ये भी ईश्वर ने दुनिया के अंदर इसको भेजा है, ये भी मेरा भाई है, मेरी बहन है। मैंने कभी भी उससे अपने दिल के अंदर नफरत पैदा नहीं की। ऐसे मैं अपने जीवन के अंदर बहनों की जीवन को देख करके प्रभावित हुई। 1961 के अंदर सबसे पहले हम तेश्वरी जी से मिले। जब मैं मम्मा से मिली तो मम्मा हमारे घर में ही लौकी घर के अंदर वहाँ पर सबसे पहले आए। तो जैसे हम नीचे रहते थे, आश्रम ऊपर था। 1961 में मम्मा जब हमारे घर में आई तो मम्मा से मिलकर के हमको ऐसा अनुभव हुआ कि मम्मा जो भी बात करती थी वो मम्मा हर एक के दिल को अंदर से जान करके ही बात करती थी। जैसे मम्मा हमारे घर में आई, मम्मा को हमने नीचे बुलाया, अपने घर में बुलाया। मम्मा ने जैसे हम छोटी छोटी कन्याओं को देखा तो मम्मा ने सारे घर का राउंड किया। तो हमारे घर में बहुत बड़ी लोहे की पेटियां होती थी, जैसे पुराने घरों में होती है। तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए हमको कहा, दोनों छोटी छोटी कन्याओं को, कि जब बम का टाइम आएगा, विनाश का समय होगा, एटॉमिक बम गिरेंगे, आप बच्चियां इस पेटी के अंदर घुस जाना। आपको बम जो है ये विनाश की जो भी घड़ियां होंगी आपको परेशान नहीं करेगी। तो हमको ये बात मम्मा की बहुत याद आती है कि जैसे मम्मा ने हमको कहा कि आपको विनाश का कोई भी प्रकार का अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ माँ भी है, बाप भी है। ऐसा कौन है जिसको आंख से देखा नहीं जाता लेकिन दिल पहचानती है? ऐसा कौन है शिवराम जी? बाप। बाप बेहद का बाप, हाँ, जिसको निराकार बाप कहो। शरीर के पिता को साकार, वो निराकार। तो निराकार बाप, जिसको निराकार परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वो इस आँखों से भले देखा नहीं जाता लेकिन जाना जाता है, पहचाना जाता है। ऐसे नहीं आँखों से नहीं देखा जाता है, इसीलिए कोई चीज ही नहीं है, नहीं। तो मम्मा जैसे हमारे घर में जैसे हमको मिली, तो जब हम बाबा के पास 1963 में मम्मा बाबा के पास गए, तो माँ बाप जब वहाँ पर थे, तो उसके बाद भी जब बाबा हमारे से मिले तो हमारे माता पिता हमको वहाँ समर्पण करने के लिए गए
दोनों कन्याओं को। तो बाबा ने जैसे ही हमारे माँ बाप को देखा, बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा बहुत बड़ा टेस्ट लिया मोह का, कहाँ तक बच्चे मोह जीत बने हैं। तो बाबा ने जैसे कि कहा हमारे माता पिता को, आप ये कन्याओं को समर्पण तो करने आए हो, ठीक है, बाबा की तरफ आप सेवा में लगाने आए हो, लेकिन जिसके पास आप कन्याओं को समर्पण करने के लिए आए हो, इनको यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी। ये रोटी नहीं इनको मिलेगी, भूखी मरेंगी आपकी कन्याएं। और रहने के लिए इनको मकान भी नहीं मिलेगा, सड़कों के ऊपर रुलेगी। और इनको पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं मिलेगा। बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये बात इसलिए कही क्योंकि बच्चों के अंदर, माँ बाप का बच्चों के अंदर बहुत मोह होता है, प्यार होता है। आज कन्या का कहीं भी सौदा करना होता है या कन्या कहीं भी देनी होती है, अगर उसके ससुराल वाले ये कह रहे कि उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, पहनने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, रहने के लिए मकान नहीं मिलेगा, तो माँ बाप वहाँ उसका सौदा नहीं करते हैं। बाबा ने इसलिए ये टेस्ट लिया कि इनके अंदर, माँ बाप के अंदर मोह कहाँ तक जागृत होता है। तो हमारे पिताजी ने एकदम से बाबा को जवाब दिया, बाबा मुझे 101%, 100% भी नहीं, 101% मुझे निश्चय है कि आपकी बन करके ये बच्चियाँ कभी भी ना भूखी मरेंगी, ना कभी ये सड़कों पे रोलेंगी, और ना कभी ये ऐसे रहेंगी। तो उस दिन से, जिस दिन से ये बाबा ने कहा, उस दिन से लेके आज तक कभी भी ये प्रॉब्लम हमको नहीं आई और ना ही आ सकती है। अपने जीवन के अंदर जैसे मम्मा बाबा से मिलके जैसे हमको ये धारणा पक्की हो गई कि बाबा जो भी बच्चों का टेस्ट लेते हैं उसके अंदर बच्चों का कल्याण समाया हुआ है। आदिदेव आदिनाथ हो, अनहद ध्वनि तुम नाद हो। आदिदेव आदिनाथ हो, अनहद ध्वनि तुम नाद हो। हम बच्चों के साथ हो, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे ब्रह्मा बाबा। आदिदेव आदिनाथ हो, अनहद ध्वनि तुम नाद हो। प्यार भी बहुत करते थे दीदी मनमोहनी जी, लाफुल भी थे, कानून भी बहुत सिखाते थे। एक बार मैं उनके होते मधुबन पार्टी लेकर के गई, दीदी के होते, मनमोहनी दीदी के होते, क्योंकि बाबा के वो साथ में रहते थे। तो एक बार किसी स्टूडेंट ने थोड़ी ऊपर नीचे बात की कि नहीं, यहाँ बाबा का ये पाठ नहीं चल रहा, आप मेरे को वैसे ही लेके यहाँ पर आ गए। और जैसे मैं दीदी के पास उनको लेकर के गई तो दीदी ने जैसे मेरे को कहा कि इस बच्चे को आपने ला नहीं सिखाया, आपने इसको ला नहीं सिखाया, तभी यहाँ पर जो है इसको ऐसा सोचने का मौका मिला है। मैंने कहा दीदी इसको ला तो सिखाया है, लेकिन ये थोड़ा जो है बीच बीच में कभी संशय बुद्धि, कभी निश्चय बुद्धि। और फिर उस समय दीदी ने ऐसी बात उसको समझाई कि देखो, अगर बाबा के घर में आपने चलना है, जीवन आपने बाबा को दी है, तो उसके अंदर आपको कभी भी संशय का संकल्प नहीं आना चाहिए। तो मैंने भी दीदी के जीवन से यही सीखा है कि कई बात हमारे को जीवन के अंदर नहीं भी अनुभव होते, दीदी ने हमको कई प्रकार के ऐसे अनुभव
सिखाए। और दादी प्रकाश मणि जी से भी हम अनगिनत बार मिले हैं, बहुत बार मिले हैं। और दादी जी के अंदर हमने विशेष देखा कि दादी जी की समदृष्टि, सबके प्रति एक जैसा ही उनके अंदर भाव रहता था, हर एक से एकदम प्यार करते थे। मैं एक बार दादी जी के कमरे के बाहर गई, मैंने कहा मैंने दादी से ज़रूर मिलना है। तो जो वहाँ भाई और बहनें थी बाहर में ड्यूटी दे रही थी, कहते दादी आपको नहीं मिलेगी इस टाइम पर। दादी जी ने मेरी आवाज़ सुनी कि कोई जरूर मुझे मिलने आया है। दादी जी ने अंदर से आवाज़ दी, कोई बात नहीं, आने दो, इस बहन को आने दो। जैसे दादी ने मेरे को अंदर बुलाया और दादी जी ने मुझे गले लगाया, और दादी जी का जो समभाव देखकर, रहम दिल देख करके, सबके प्रति प्रेम भाव देख करके मेरे दिल के अंदर यही रहता है कि हमने दादियों से यही कुछ सीखा है कि सभी को समदृष्टि से देखो। बाकी गुलजार दादी जी से भी मेरा बहुत बार मिलना हुआ। एक बार जो है मेरा बहुत अच्छा अनुभव है गुलजार दादी के साथ में, कि मेरे को विदेश से एक साड़ी आई, तो मेरे मन में संकल्प आया कि ये साड़ी जो है मैंने नहीं पहननी है, मैंने बाबा के रथ को पहनानी है, बाबा का रथ पहनेगा ये साड़ी। उस भाई ने लिखा पत्थर में कि आप ये साड़ी जो है ना खुद पहनना। हमने उनको कहा कि पहले मैंने बाबा के रथ को पहनानी है। मैं मधुबन में गई, वो साड़ी लेकर गई, और फिर मैंने गुलजार दादी के कमरे में गई, लेकिन छोटी बहन ने मुझे कहा कि दादी नहीं मिलेंगे आपको, अब दादी रेस्ट करें, आपको नहीं मिलेंगे। मैंने कहा एक बात की मेरी आपके आगे प्रार्थना है कि ये मैं साड़ी लेकर के आई हूँ, लेकिन आज बाबा ने शाम को गुलजार दादी के तन में आना, गुलजार दादी के तन में बाबा ने आना, ये साड़ी जो है ना आप ये पहनाना आज। तो कहते कोई बात नहीं, आप दे जाओ, देखेंगे। बहन ने तो ऐसे बोल दिया, लेकिन मेरे को पक्का ये निश्चय था कि आज बाबा का रथ ये साड़ी जरूर पहनेगा। लेकिन इतने बड़े हॉल के अंदर मेरे को तो नहीं ये लगा कि वही साड़ी पहनी या और पहनी, पर मेरे को निश्चय था बाबा ने जरूर आज वो साड़ी पहनी होगी। लेकिन सुबह नाश्ते के बाद वहाँ पर पांडव भवन में पिछले हॉल में बैठ कर के मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, और गुलजार दादी जी खुद चल कर के उस हॉल में पहुँचे, वहाँ ढूंढते हुए वे होशियारपुर की राजकुमारी बहन कहाँ है, होशियारपुर की राजकुमारी बहन कहाँ है। तो एकदम मैंने दादी को देखा, मैं उठ के खड़ी हो गई, नाश्ता कर रही थी। तो दादी जी कहते देखा रात को बाबा के रथ ने आपके दी हुई साड़ी पहनी है। इतनी मैंने दादी जी के अंदर, गुलजार दादी में निर्माणता और निरहंकारीपना और इतनी उनके अंदर प्रेम दृष्टि को मैंने देखा कि गुलजार दादी खुद चल के आके किचन के अंदर मेरे को ये बात बता करके गए। तो उसके बाद और दादियों से, मनोहर दादी जी हमारे होशियारपुर में भी आए हैं, चंद्रमणि दादी भी
होशियारपुर में आए हैं 3-4 बार। वो तो है ही पंजाब के, ये मतलब चंद्रमणि दादी, वो तो शेर थे पंजाब के। तो चंद्रमणि दादी भी जो है उनको भी, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी मैं सेवा केंद्रों पर सेवा की है, तकरीबन सभी बुजुर्ग ही बहुत क्लास में आते हैं, सब जगह बुजुर्ग आते हैं क्लास, जहाँ जहाँ मैंने सेवा की है। तो मैंने चंद्रमणि दादी को एक बार कहा, दादी मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे बुजुर्गों की क्लास ही मिलती है। चंद्रमणि दादी ने कहा तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, बहुत किस्मत वाली हो, क्योंकि बुजुर्गों को आज घर में रखना कोई पसंद नहीं करता है। बुजुर्ग जब हो जाते हैं सभी उससे तंग आ जाते हैं, कहते हैं ये थोड़ा साइड में हो जाए तो अच्छा ही है। कहा तुम कितनी सौभाग्यशाली हो, तेरे को सारे बुजुर्ग मिलते हैं क्लास के अंदर, तो इसलिए अच्छी बात है। तो दादी जी की, चंद्रमणि दादी की ये बात मुझे बहुत याद आती है। और बाबा से भी हमको इन एडवांस बहुत शिक्षाएं मिली। कई बार जीवन के अंदर ऐसे स्टूडेंट आ जाते हैं, वो मन से जो है कुछ और होते हैं और मुख से कुछ और होते हैं। तो बाबा ने जैसे एक बार मेरे को कहा था कि बच्ची, मैंने कहा किसी के बारे में बाबा ये बहुत कम बोलते हैं, ये बोलते नहीं, बहुत कम बोलते हैं। कहा बच्ची तुम नहीं जानती, ये बच्ची बहुत ज़्यादा बोलती है, क्योंकि मन इसका सारा दिन ही जो है ना व्यर्थ के संकल्पों में बिजी रहता है। तो ये मुख से नहीं बोलती लेकिन मन से बोलती है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी इस सेवा के अंदर कई बार देखा है कि कई प्रकार के स्टूडेंट जलंधर में भी, होशियारपुर में भी, शिमला में, सोलन में, कई जगह जाकर के सेवा की है। तो सबसे कई बार विघ्न आता है, स्टूडेंट जो होते हैं मुख से कुछ और कहते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। लेकिन शुरू से मेरी ये धारणा रही कि ये बाबा के ही बच्चे हैं, बाबा के ही जो हैं, इनको जो है ऐसा सद्बुद्धि देगा बाबा, इनके मन के अंदर इतना प्रेम भाव पैदा करेगा। ये कार्य मेरा नहीं है, ये बाबा का कार्य है। करण करावनहार बाबा बैठा है, बाबा करेगा इस कार्य को। मुझे निमित्त बनाया हुआ है, निमित्त भाव सदा याद रहता है। हमने दादियों से भी निमित्त भाव सीखा और जीवन के अंदर मैं देखा निमित्त भाव और निर्माण भाव। और निर्मल वाणी से अगर हम सेवा करते हैं तो कोई प्रकार से बड़ी भी कोई सेवा में विघ्न आता है, वो भी सहज ही उसको हम पार कर लेते हैं। दीदी के जीवन में मैंने बाबा की श्रीमत को साकार रूप में उसी तरह से देखा जिस तरीके से ब्रह्मा बाबा ने कहा था कि हर कदम श्रीमत पर रखना, कभी भी श्रीमत से विमुख ना होना। कोई भी परिस्थिति दीदी जी के जीवन में आई, चाहे वो कितनी भी विकराल रूप में आई, लेकिन दीदी को मैंने हमेशा निश्चिंत और निश्चल भाव में बाबा की सेवा करते हुए देखा। तो दीदी जी मैंने एक विशेष बात देखी, दीदी जी जो आत्मा की पालना करती हैं, बहुत ही स्नेह से पालना करती हैं। कभी ऐसा नहीं लगता कि जी बहुत विशिष्ट बहन हैं, ज्ञान मार्ग पर चलने वाली हैं। वो एकदम इतनी सरलता से, अपनेपन से अन्य आत्मा को भी स्नेह देती हैं। तो शायद दूसरी अन्य अनेक अनगिनत आत्माओं की तरह मैं भी एक आत्मा हूँ जो दीदी के इस जो सम्मान देने की, स्नेह देने की, जो पालना देने की जो बात है, जो उनकी विशेषता है, मैं उससे बहुत प्रभावित होता हूँ। और बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करते हैं और निरंकार, कोई अहंकार नहीं कि दूर तक, मतलब कोई भी बच्चा हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, पैसे का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उसमें ना कोई कभी डिमांड करते हैं और ना ही ये नहीं भेदभाव नहीं रखते कि बड़ा है, छोटा है, अमीर है या गरीब है।
तो उनकी इक्वल भावना से सेवा करते हैं।